पानी के बुलबुले, आहा, देखने में कितने सुंदर, समेट कर रख लेने का मन करता है। उनकी पूर्णता देखिए, कितना परफेक्ट है, लेकिन है उतना ही क्षणिक। इससे पहले कि छूने को हाथ बढ़ाएं, फूट कर बिखर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार क्षणभंगुर होता है मानव का जीवन। उसका यौवन, उसका सौंदर्य, उसकी ताकत कुछ भी तो स्थायी नहीं, सब नश्वर है। मानव को उसके जीवन की क्षणभंगुरता की याद दिलाते हैं कबीर इस बुलबुले का उदाहरण देकर। पानी केरा बुदबुदा अस मानुस की जात, देखत ही छिप जाएगी ज्यों तारा प्रभात। देखिए, इन दो पंक्तियों में कितना जीवन दर्शन भरा हुआ है। यही तो कबीर को कबीर बनाती है। जीवन के अनेक पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं उनके दोहे। यहाँ इस दोहे में देखिए, जीवन को पानी के बुलबुले के समान और टिमटिमाते सुंदर नक्षत्रों के समान उपमित किया है। दोनों सुंदर हैं पर नश्वर हैं। तारों से भरी रात कितनी मनमोहक होती है, पर रहता कितनी देर है। सूर्योदय होते ही सब विलीन हो जाते हैं। तो दोहे का भाव इस प्रकार भी लिया जा सकता है कि चमकीले और आकर्षक पदार्थ स्थायी नहीं होते, अतः हमारा उनमें मन लगाना व्यर्थ है। कबीर मानव को भौतिकता से ऊपर उठने का संदेश दे जाते हैं। भौतिकता यानी आप समझते हैं ना, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। एक तो होता है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, और उसका ठीक ऑपोजिट होता है भौतिकता, जैसे धन दौलत है, मकान है, मोटर गाड़ियाँ हैं, आभूषण हैं, वगैरह वगैरह। अब ध्यान देने की बात यह है कि जीवन पानी का बुलबुला और सुंदर तारों के समान अस्थिर अवश्य है, पर इसका मतलब यह कदापि नहीं कि जीवन को नश्वर मानकर आदमी कर्म न कर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, वैरागी बनकर बैठ जाए। वैरागी जानते हैं ना, जिसे संसार के सभी वस्तुओं एवं सुखों से विरक्ति हो जाए, वो वैरागी नहीं। ऐसी बात नहीं है। मानव जन्म अनमोल है। हमारे करने योग्य जो कुछ कर्म है इस जीवन में करते जाना चाहिए, सिलसिला जारी रहे। बस इतना ध्यान रखें कि मानव जन्म नश्वर है, लेकिन दुर्लभ भी है। उसका उचित उपयोग करना चाहिए। पानी के बुलबुले के समान जीवन की नश्वरता का ख्याल रखते हुए ही कर्म करते जाना चाहिए, और तारों के समान विलीन होना ही है। अतः मन से अहम भाव को हटाकर ईश्वर को जानकर जीना चाहिए। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों सारा प्रभात। कबीरा ज्यों सारा प्रभात।